Hello, dear learners. I welcome all of you on my YouTube channel, English Flight. I know you are very weak in English, but don't worry, English Flight है ना। तो आइए चलिए हम फिर से शुरू करते हैं आज अपनी इस लर्निंग सीरीज को और कंटिन्यू करते हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लास 6 to 12 के बच्चों के बहुत काम में आएगी। तो आइए चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं विदाउट मेकिंग एनी डिले। ओके, so first of all you must know what is parts of speech. So as you can see in this video कि इसमें parts of speech का एक definition दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है parts of speech, जिसमें लिखा हुआ है parts of speech are categorized that classifies words like noun, verb, adjective, etc. by their function in a sentence, showing their role इन बिल्डिंग मीनिंग। इसका मतलब ये हुआ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो वर्ड्स होते हैं जिनको क्लासिफाई किया गया है 8 पार्ट्स में, वो सारे किसी न किसी सेंटेंस में जुड़ करके उस सेंटेंस में अपने फंक्शन को दिखाने का काम करते हैं और एक अपना मीनिंग बिल्ड करते हैं और उस सेंटेंस में अपनी मीनिंग को बिल्ड करके एक रोल प्ले करते हैं। अगर सीधी सी बात कही जाए तो इसका मतलब ये है कि जो भी हम सेंटेंस देखते हैं, किसी भी सेंटेंस में जितने वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को उनके काम के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया और उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। दीज आर 8 इन नंबर्स और ये 8 होते हैं टोटल नंबर्स में। अगर हम बात करें कितने होते हैं, 8 होते हैं नंबर्स में। ओके, गॉट इट। अब ये 8 होते कौन कौन से हैं इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो एज यू कैन सी नाउन, तो फर्स्ट वन इज नाउन। अब ऐसा नहीं कि नाउन हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम जो मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच है बस उसी को पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम ये भी पढ़ते चलेंगे। जैसे पहला हमारा मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, तो नाउन में हम देखेंगे कि नाउन के कितने काइंड्स या कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन पर आएंगे। तो दीज आर द 8 इन नंबर्स, बट फर्स्ट वी मस्ट सी द नाउन। ओके, so you can see here the noun. Noun is the name of person, place, thing, animal and birds. It means किसी भी person का, किसी place का, किसी भी वस्तु का, किसी animal का या किसी birds के नेम को ही हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं पीटर लीव्स, ओके, पीटर लीव्स विथ अ डॉग एंड अ पैरट इन जापान। अब देखिए जो भी अंडरलाइन किया गया है पीटर, दिस इज द नेम ऑफ अ पर्सन, तो ये क्या हुआ, एक नाउन हुआ। डॉग, डॉग क्या है, ये एनिमल्स होते हैं तो इनको भी हम क्या कहते हैं, नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। पैरट क्या है, दिस इज द बर्ड। इन जापान, जापान क्या है, एक प्लेस का नाम है। तो दीज आर द नाउन। अब हम देखते हैं कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, सो यू कैन सी हियर काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन, देयर आर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन के 2 क्लासिफिकेशन, 2 वर्गीकरण होते हैं। अब जिसमें कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन आप देखोगे, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्लासिफिकेशन नाउन आर 5 टाइप्स। ओके, द वेरी फर्स्ट नाउन इज प्रॉपर नाउन। ओके, प्रॉपर नाउन क्या है, पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। ओके, अभी आपने नाउन में पढ़ा नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, बट यहाँ पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। पर्टिकुलर का मतलब विशेषकर, अगर किसी का नाम रख दिया जाता है कुछ तो उसको हम पर्टिकुलर नाउन के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे सडाओ इज स्टडीड इन अमेरिका। ओके, सडाओ इज स्टडीड इन अमेरिका। तो सडाओ एंड अमेरिका, दीज 2 वर्ड्स आर नाउन इन दिस सेंटेंस। सडाओ क्या है, दिस इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। एंड अमेरिका क्या है, अमेरिका इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ अ कंट्री which represent the American people. Okay, so just move on the second number, common noun. Can you tell me what is the common noun? Yes, of course, as you can guess, a class that is common to all. इसका मतलब एक ऐसी कोई क्वालिटी होनी चाहिए जो सब में कॉमन हो। उस कॉमन क्लास के बेसिस पे हम उनको, उस कॉमन क्वालिटी की बेसिस पर हम उनको एक ही क्लास में रख सकते हैं।
तो वो क्वालिटी उनकी कॉमन हुई, उसके बेस पर हम उनको कॉमन नाउन के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैन, बॉय, काउ, बफेलो, कैट, etc. Okay, so these are the examples of common noun. Now just move on the third type of noun. Okay, so third type of noun is collective noun. You know what is the collective noun? Yeah, of course, this is the group of something or someone. ये किसी चीज के ग्रुप को हम कॉमन नाउन के कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखते हैं। ओके, कलेक्टिव नाउन मीन्स ग्रुप ऑफ समथिंग, कलेक्टिव नाउन मीन्स ग्रुप ऑफ समथिंग। सो यहां पर अगर आप देखो एग्जांपल के लिए फ्लीट, व्हाट इज द फ्लीट? यस, फ्लीट is the group of water ships. Armada, what is armada? Armada is also the group of water ship, but this is also used for the battle, for the war. armada जो है, ये जो है जहाजों का बेड़ा होता है जिसको लड़ाई के लिए यूज किया जाता है। एंड police, what you mean by police? Yeah, of course, police is the group of security. Band means group of people. Lear means group of boys. Baby means group of girls. So these are the collective noun. Okay, just move on the fourth one. Yes, fourth one is material noun. Fourth one is material noun. Yes, fourth one is material noun. You know what is material noun means? Yes, material noun के अंतर्गत हम कंसीडर कर सकते हैं metal, liquid, granaries, fossils, etc. For example, rice, wheat, water, petrol. Okay, अब हम देखते हैं मेटल में क्या आता है। Yes, metal में gold, diamond, iron, silver, these are the metals. And you know what is liquid? Yes, water, milk, these are oil. Granaries, rice, wheat, fossils, petrol, diesel, gas, these are the fossils, and these are the material nouns. Now just move on the fifth one, abstract noun. You know what is the abstract noun? Abstract noun means intangible things. You know what is the meaning of intangible? Yes, अगर बात करो आप intangible का, intangible means होता है that cannot be touched. एक ऐसी चीज जिसको टच नहीं किया जा सकता, उसको हम abstract noun के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। अगर एग्जाम्पल के आप देखेंगे, hate, poverty, honesty, friendship, bravery, etc. Okay, so got it. So these are the 5 types of noun. Okay, just move on. Another classification of noun. Yeah, another classification of noun. You know, एक दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन भी है जिसको हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस इज द काउंटेबल नाउन. काउंटेबल मीन्स दैट कैन बी काउंटेड ऑन योर फिंगर्स. ओके, जिसको आप अपनी उंगलियों पे काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से. दीज आर द काउंटेबल नाउन लाइक स्टूडेंट, पीपल, बर्ड्स, लायंस. These are the countable nouns. Yes, of course. And there is another types of noun, that is uncountable noun. Uncountable noun is just opposite of countable noun, because countable noun means that can be counted on your fingers and uncounted means that cannot be counted on your fingers. जहां पे काउंटेबल नाउन को आप कंसीडर करते हैं कि जिसको गिना जा सके, वहीं पर अनकाउंटेबल नाउन का मीनिंग होता है जिसको गिना न जा सके. फॉर एग्जाम्पल, वाटर, गैस, डीजल, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, फ्रीडम. क्या आप इन सब चीजों को काउंट कर सकते हैं? नहीं, आप काउंट नहीं कर सकते. Yeah, of course you can measure it, but you can't count it on your fingers. Okay, so these are the another 2 types of noun. अब बात आती है कि 2 तरीके से नाउन का क्लासिफिकेशन किया गया, तो क्या इन दोनों तरह के नाउन को हम अटैच करके भी डिवाइड कर सकते हैं, या हमें इसी तरीके से अलग अलग 2 तरह से क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा? डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं आपके लिए एक न्यू तरीका लेकर आया हूं जिससे कि आप समझ पाओगे कि इन्हीं 2 नाउन को हम 5 नाउन को कैसे अटैच कर सकते हैं इन दोनों नाउन के साथ. तो विदाउट मेकिंग एनी डिले, जस्ट लुक द अटैचमेंट. यस, यहां पे देखिए लिखा हुआ है, हाउ कैन वी कैटेगराइज द 2 विद द 5. कि जो हमने 2 पढ़े हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, को हम 5 तरह के नाउन के साथ कैसे अटैच कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए, पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन. अब इन
तीनों नाउन को हम क्या कहते हैं? काउंटेबल्स। काउंटेबल्स का मतलब काउंटेबल नाउन कहते हैं इन तीनों को। तो these, it means proper noun, common noun, collective noun are called countable nouns because proper noun, common noun और collective noun के जो nouns होते हैं उनको आप अपने fingers पे count करके किसी को भी बता सकते हैं। Okay, the fourth one and fifth one, material noun, abstract noun, that is considered under the uncountables। इसका मतलब है material noun और abstract noun को आप count नहीं कर सकते। You cannot count material noun and abstract noun. That's why these two noun are categorized under uncountables। Okay, you got it? Yes, of course। तो ऐसे तीन जो पहले हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव नाउन को हम क्या कहते हैं? काउंटेबल्स। एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल्स। सो दीज आर द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल्स नाउन। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इस वीडियो को देख करके कि व्हाट इज द नाउन and what are the kinds of noun and how can you identify the types of noun and how can you give the all these name to the noun. So thanks for watching my video. Please subscribe for more insightful videos.